इस 6 चैप्टर में हम लोग का क्या दिया है, लाइन्स एंड एंगल, कोण, रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ोगे तो ये सब किस में आता है, रेखा गणित में आता है चैप्टर। तो रेखा गणित में आता है, यानी कि जब इसमें देखेंगे तो क्या करेंगे, कुछ बेसिक बातें करेंगे, क्योंकि ये भी जो भी तुम लोग का होता है, जैसे कि मान लो इसमें जो भी क्वेश्चन आता है एंगल के रिलेटेड आता है, तो उसमें कई लोग को समझ में नहीं आता है कि कितने कौन से एंगल कितने के इक्वल होता है, या ट्राइंगल पढ़ोगे या रेक्टेंगल पढ़ोगे, ठीक है, ट्राइंगल रेक्टेंगल वही एक ही होता है ना, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, ये सब जो चीजें पढ़ोगे। तो अभी बेसिक चीजें तुम लोग का स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 6 हो गया, रेखा रेखा और क्या दिया है, कोण दिया है। आगे जाओगे तो क्या मिलेगा तुमको, त्रिभुज मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। चलिए कि तुम्हारा बेसिक चैप्टर है, तो पहले इस बेसिक चैप्टर में पहले बेस पूरा क्लियर होगा, तभी आगे चैप्टर में क्या होगा तुम्हारा क्लियर होगा, ठीक है। तो आओ समझते हैं, पहले कुछ बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्या होता है चैप्टर, क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या बातें होते हैं जिसकी वजह से हमें आगे क्वेश्चन में क्या होगा, रिलेट करने में आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज देखोगे, तो पहला टर्म आता है कि हम लोग पॉइंट क्या होता है उसके बारे में पहले डिस्कस करें, व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु। बिंदु होता क्या है, पहले मान लो कि हमारा पूरा का पूरा प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस किसको बोला जाता है, जो समतल सतह होता है, ये पूरा प्लेन सरफेस है ना। इस प्लेन सरफेस पर किसी भी पेन या पेंसिल से कोई भी हल्का सा मार्क कर दो, क्या कर दो, मार्क या डॉट लगा दो, क्या लगा दो, डॉट। जैसे ही हमारा पास कौन सी है, मार्कर है, मार्कर से जैसे हम क्या लगाएंगे, डॉट। तो इसी डॉट को ही क्या बोला जाता है, पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉइंट, यानी कि बिंदु बोलते हैं। कोई भी सरफेस, जैसे कॉपी ले लेते हो, तो उस कॉपी के ऊपर भी क्या करते हो, पेन या पेंसिल से क्या करोगे, हल्का सा डॉट लगा दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बिंदु, यानी कि क्या हो जाएगा, पॉइंट। अच्छा, पॉइंट होता क्या है, पॉइंट मान लो कि ये पूरा मान लो कि बहुत बड़ा प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस पर एक क्या करता है, यह लोकेशन बताता है। क्या बताता है, लोकेशन। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि मेरे को कहीं जाना है, तो जाना है तो कहाँ से जाना है, कुछ तो लोकेट करोगे ना। जैसे कहते ना कि मेरा घर जाओगे तो वहां से सीधा चले जाना, वहां से पीपल का पेड़ होगा, और उससे क्या करना, लेफ्ट मुड़ जाना या राइट मुड़ जाना। तो जो पीपल का पेड़ बोल रहा, तो एक क्या हमारा लोकेशन है, पॉइंट है, उसी पॉइंट से हमें मुड़ के क्या करना है, जाना है। तो पॉइंट दो चीज बताता है, एक तो हमारा इसको बोल दे कि देखो भाई पॉइंट है, क्या है, पॉइंट। और दूसरा हमारा क्या होता है, लोकेशन। क्या होता है, लोकेशन। अच्छा, मैंने कहा कि देखो ये लोकेशन मान लेते हैं ए है, क्या है, ए है, ठीक। अब ए से मैंने कहा कि अब हमें कहीं और जाना, तो वहां पर भी कोई ना कोई लोकेशन होगा। अरे बिना लोकेशन के तुम ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओगे। तो पॉइंट सिंपल से क्या होता है, एक लोकेशन को दर्शाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक ले नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा कि बताओ पॉइंट कितना मोटा हो सकता है। पॉइंट का ना ही मोटाई होता है, ना ही लंबाई होता है, ना ही क्या होता है, चौड़ाई। तो एक हमारा एक चीज हो गया यहाँ पर, जो भी हमारा पॉइंट होता है, क्या होता है, पॉइंट, उसका ना ही हमारा क्या होता है, लेंथ होता है। क्या होता है, लेंथ। ना ही तुम्हारा क्या होता है, ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई होता है। ना ही तुम्हारा कौन सा होगा, तुम्हारा मोटाई होगा। क्या होगा, मोटाई, ठीक है। तो लेंथ का नोट करते रहना, इरेज कर देंगे, ठीक है। तो पॉइंट का ना ही लेंथ होगा, ना ही ब्रेथ होगा, ना ही क्या होगा, थिकनेस, मतलब क्या होता है, मोटाई। तो पॉइंट को कुछ होता नहीं। तो सिंपल मैंने इस चैप्टर में क्या सीखा कि हम पॉइंट सीखे। क्या सीखे, पहला टर्म में बेसिक टर्म में क्या सीखे, पॉइंट। तो मैंने कहा देखो पॉइंट कुछ होता नहीं है, पॉइंट एक क्या होता है, एक लोकेशन को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे से इसमें का जो भी कंसेप्ट होगा तुम्हारा क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। जो भी तुम्हारा अब तक ले कंफ्यूजन हुआ हो या दोबारा पढ़ रहे हो इस चैप्टर को, तो कोई कंफ्यूजन न हो और न होगा चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया पॉइंट। तो कभी कभी क्वेश्चन मान लो कि नॉर्मल भी क्वेश्चन तो आता नहीं है इससे, बस हल्का बेसिक नॉलेज में रखना होता है। तो मैंने कहा कि पॉइंट का ना ही तुम्हारा लेंथ होगा, यानी कि कितना बड़ा होगा पॉइंट पता नहीं चलेगा। छोटा से छोटा पॉइंट भी कर सकते हो, बड़ा से बड़ा भी, इसको भी हम पॉइंट बोलेंगे, इसको भी पॉइंट बोलेंगे। इससे पतला भी पॉइंट बनाया जा सकता है। तो ना ही पॉइंट का लेंथ होगा, ना ही ब्रेथ होगा, ना ही क्या होगा, थिकनेस यानी कि मोटाई होगा। लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ होता नहीं है, सिंपल लोकेशन दर्शाता है। आई होप क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब अगला टर्म की बात करेंगे, तो इसमें देखेंगे सेकेंड टर्मिनोलॉजी की बात करें तो अब देखो अच्छी ध्यान दो। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट था, ठीक है, क्या था, पॉइंट। इसी तरह बहुत सारा क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, बहुत सारा, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, बहुत सारा क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, पॉइंट। और जब उस पॉइंट को मैं मिलाने लगा,
एक चीज का निर्माण हो गया, उसको बोल दिया मैंने कौन चीज, लाइन। क्या बोल दिया, लाइन। तो बहुत सारे पॉइंट से मिलके किसका निर्माण होता है, लाइन से। जैसे मान लो मैंने कहा कि देखो भैया इसको लोकेशन कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई लोग क्या करने लगे, इसी तरह एक डॉट डॉट बनाने लगे, क्या बनाने लगे, लोकेशन कोई को बनाने लगे इसी तरह। और जब उस लोकेशन को इस तरह क्या करने लगे, या ऐसे मान लो सिंपल में समझे, जैसे मान लो कि एक ए बिंदु हो गया, फिर ये क्या हो गया हमारा बी, ये लोकेशन क्या हो गया मान लो सी। अब मैंने इसको क्या कर दिया, मिला दिया, क्या कर दिया, मिलाते गए। अब आगे भी लोकेशन होगा, आगे भी क्या होगा, अरे देखते हो किसी भी रास्ते पर तुम निकल जाओगे तो रास्ता कभी खत्म होता है, रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। जिसमें घुसोगे, जिस गली में घुसोगे, कहीं ना कहीं निकल ही जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि कहीं बंद हो जाए, ऐसा रास्ता कभी बंद होने वाला नहीं। तो मैंने कहा 2 पॉइंट 3 पॉइंट यानी कि 3 लोकेशन को जब आपस में कंबाइन करने लगते हैं तो और इंक्रीज होने लगता है, एक लाइन की तरह बनने लगता है। क्या बनने लगता है, लाइन। तो उसी को अगला टर्म में क्या पढ़ते हैं, लाइन। लाइन मतलब क्या होता है, रेखा। अरे बचपन में कहते हैं कि रेखा खींचो, क्या खींचो, रेखा। तो रेखा खींचो मतलब ये कहीं ना कहीं जब इस चैप्टर के निर्माण हुआ होगा तो धीरे धीरे ना किया गया होगा। तो मैंने कहा कि लाइन किसको बोलते हैं, व्हाट इज लाइन। लाइन वही होता है जो दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, इंक्रीज। यानी कि मान लो बहुत सारे लोकेशन को ऐड करो, क्या करो, ऐड। जब ऐड करोगे तो दोनों तरफ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि इधर भी लोकेशन हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो बढ़ता चला जाएगा। तो उसको क्या बोल देंगे, लाइन। अच्छा, जब मैंने इसको लाइन बोला तो और इधर भी लोकेशन कहीं ना कहीं होगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सी के बाद भी कोई ना कोई लोकेशन होगा तो वो भी बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसको मैंने क्या बोल दिया, लाइन। तो लाइन में मैंने एक चीज आना कि लाइन का जो डिस्टेंस, डिस्टेंस में समझते हो क्या होता है, क्या होता है, दूरी। डिस्टेंस में क्या होता है, दूरी। जैसे मैंने कहा कि देखो ये राम का घर है, ये मान लो किसका है, श्याम का। क्या है, घर क्या है, श्याम का घर। तो राम का घर और श्याम के बीच की दूरी, बीच के मतलब गैप को ही क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, यानी कि क्या बोलते हैं, दूरी। तो दूरी में तो कुछ होता नहीं है। मान लो कि यही बोर्ड है, बोर्ड मान लो कि ए बिंदु मान लेते हैं, क्या मान लेता हूँ, बी बिंदु। इसके बीच में जितना गैप है उसको मेजर करने को ही क्या बोलते हैं, लेंथ, यानी कि लंबाई। आई होप क्लियर। तो मैंने कहा कि इसमें एक टर्म समझाया, मैंने कहा कि देखो इसमें जो दूरी होगा यानी कि डिस्टेंस होगा कभी भी फिक्स नहीं होगा, नो फिक्स। हिंदी में भी लिखना है, नो फिक्स लेंथ। यानी कि इसमें लंबाई कभी भी फिक्स होता नहीं है। यानी कि इसका का इंग्लिश हिंदी में बोलते उसको, फिक्स को मतलब कहने का मतलब इसे बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। तब मतलब बोल दिया गया लाइन नो फिक्स लेंथ, यानी कि इसमें फिक्स लेंथ तो मतलब इसमें दूरी फिक्स होता नहीं है। जितना मन उतना बड़ा हो सकता है, जितना मन उतना छोटा हो सकता है, लेकिन फिक्स कभी नहीं हो सकता। फिर अगर इसकी सिंबल की बात करें, सिंबल क्या होता है, तो सिंबल कभी कभी ऐसे, कभी मान लो कुछ क्वेश्चन दिया है ऐसे लिखा है ए, इस तरह एरो बनाया, क्या बनाया है, एरो। तो इसका मतलब समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं लाइन बनाया, क्या बनाया है, लाइन बनाया। इस क्वेश्चन में गिवन कर दिया कि मान लो क्वेश्चन में फिगर ना बनाया, फिगर बनाया नहीं है, सिर्फ लिख दिया ए भी, ऊपर ऐसा एरो बनाया, मतलब तुमको क्या बनाना है, लाइन बनाना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक ले, ठीक है। अब पॉइंट को लोकेशन का क्या होता है, पॉइंट जो पढ़ाए इस तरह होता है, बस इस तरह, मतलब क्या हो गया, पॉइंट का लोकेशन हो गया। ए भी कुछ भी लिख दे, ठीक है। सिंबल की बात कर रहा था, ये पॉइंट की, ठीक है। ये लाइन का सिंबल हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत तो बोलो, लाइन कुछ नहीं, सिंपल है। पॉइंट मैंने मान लो कि किसी मार्कर पेन से डॉट लगाओ, उसको क्या बोलोगे, पॉइंट। मैंने कहा कि जब 2-3 पॉइंट को यानी कि 2-3 लोकेशन को आपस में मिलाते जब बढ़ते ही जाएगा दोनों की तरफ, तो उसको मैंने बोल दिया कौन चीज, लाइन। हाँ, लाइन का कभी भी दूरी फिक्स होने वाला नहीं है, क्योंकि लोकेशन क्या है, अनलिमिटेड। क्या है, अनलिमिटेड। क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है कि उसमें कहाँ तुम मिले तो नहीं, अनलिमिटेड बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। चलो अब बात करते हैं आगे, जब आगे चलोगे तो कुछ ये तो मैंने कहा कि अनलिमिटेड मिला लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कुछ ऐसा टर्म आ जाता है, जैसे कि एक आता है टर्म रेखाखंड। क्या आता है, रेखाखंड, यानी कि सिगमेंट। रेखाखंड मतलब समझो क्या होता है, सिगमेंट। तो मैंने कहा कि देखो रेखा क्या बोल रहा है, इसका अगर तोड़े तो रेखा प्लस खंड, खंड में होता है तोड़ना, खंड में इसका होता है तोड़ना। जब रेखा को तुम तोड़ दो, रेखा को तुम क्या करो, तोड़ दो, तो उसी को क्या बोलेंगे, रेखा खंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, मैंने कहा कि देखो लोकेशन नंबर क्या है, ए है, ये लोकेशन नंबर क्या है, ए है। फिर मैंने कहा कि देखो ये लोकेशन नंबर क्या है, बी है। जब मैं दो ही
लोकेशन को आपस में मिलाऊं तो उसको क्या बोलूंगा? रेखा खंड। तो मैंने कहा तो बहुत सारे लोकेशन को मिलाओगे तो उसको क्या बोलेंगे? रेखा। क्या बोलेंगे? रेखा यानी कि लाइन। और जब मैं सिर्फ एक ही लोकेशन को दो मतलब ए और बी वाले लोकेशन को ही सिर्फ मिलाया हूँ, ज्यादा मिलाया, तो उसके बीच की दूरी को ही क्या बोलेंगे? रेखा खंड। क्यों रेखा खंड बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारा अभी ऊपर ही पढ़ा है कि बहुत सारे सॉरी बहुत सारे लोकेशन को मैं जोड़ रहा था, उसको रेखा बोल दे रहा था। अब मैं बहुत सारे ना जोड़ के सिर्फ दो ही को जोड़ रहा हूँ। को जोड़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तोड़ने का काम तो किया, कहीं ना कहीं बड़ा चेन था उसको तोड़ने का क्या किया? काम किया। तो उसी को क्या बोल दिया मैंने? रेखा खंड। तो इसका क्या हो जाएगा? फिक्स लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिक्स लेंथ होगा। क्यों फिक्स लेंथ होगा? क्योंकि इसका मैंने कहा कि देखो ए बी जाने में दूरी क्या हो जाएगी तुम्हारी? फिक्स हो जाएगी, अब बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि आगे लोकेशन तुमको मिलाना बदलना नहीं। सिंपल सी बात है। आया दिमाग में? मैंने कहा दो चीज दो बिंदु के बीच के मिलान को ही क्या बोलते हैं? रेखा खंड। अभी मान लो कि मैं इधर भी कोई लोकेशन मिला दूं, इधर भी लोकेशन मिलाना शुरू कर दूं, तो बनाने लगूंगा कौन चीज? रेखा। जब दोनों तरफ लोकेशन जोड़ने लगूं तो क्या बन जाएगा? रेखा। लेकिन मैं जोड़ तो नहीं रहा हूँ, सिर्फ दो लोकेशन जोड़ रहा हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? रेखा खंड। तो रेखा को तोड़ने का काम करने वाले को ही क्या बोलते हैं? रेखा खंड। आई होप क्लियर। अच्छा, इसका सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल में ऐसे देगा और दोनों तरफ मुंह का कर देगा बंद, यानी कि अभी ना हेयर बढ़ना है ना ही हेयर बढ़ना है, दोनों का हो गया फिक्स दूरी होगी। किसकी दूरी होगी? फिक्स दूरी हो गई ना। चलो जी ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। एक टर्म और आता है, जैसे चौथा टर्म पे लिखेंगे रे के बारे में। किसके बारे में? रे। रे मतलब क्या होता है तुम्हारा? किरण होता है। इसी को लोग लिखेंगे समझ लो कि रे क्या होता है, यानी कि किरण क्या होता है। तो मैंने कहा कि देखो ये तो हो गया। ठीक है। अब मैंने कहा कि देखो मान लो कि हमारे पास एक लोकेशन नंबर क्या है? ए है। क्या है? ए है। लेकिन बी कहाँ लोकेशन है मेरे को पता होता नहीं है। लेकिन जब देखो कभी कभी घर से निकला जाता है कहीं पहुंचने के लिए, हमको लोकेशन ना पता हो कि हाँ कैसे कैसे पहुंचेंगे, तभी क्या करते हैं? निकल जाते हैं। पूछते पूछते जाते हैं कि नहीं जाते? लेकिन अपना जहां से मैं निकला हूँ वो तो जानता हूँ ना मैं। जहां से निकला हूँ मैं जानता हूँ कि हाँ अपने घर से निकला हूँ। लेकिन जा कर रहा हूँ और वो कहाँ है मेरे को पता नहीं है, उसको अब सर्च कर रहा हूँ कि हाँ किधरों मिल जाए, किधरों का हो जाए मिल जाए। मेरे को पता नहीं, मैंने चल दिया, उठा घर से बाइक उठाया और क्या कर दिया? चल दिया। लेकिन कहाँ जा रहा हूँ मेरे को खुद ही नहीं पता, खोजे जा रहा हूँ किधरों मिल जाए कुछ रुकने के लिए। तो अब इसमें रुकने वाला कोई दिक्कत ही नहीं, अब चलते रहो। अब कहाँ मिलेगा पता ही नहीं। यानी कि एक तरफ क्या है? फिक्स है, लेकिन दूसरी तरफ कहाँ पहुंचना मेरे को पता होता। चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चला कहाँ जाए जा रहे हैं। तो अब इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? रे। क्या दे देता हूँ? रे। इसको रे क्यों बोलता हूँ? जैसे देखोगे सूरज, ये सन है हमारा, सूरज है। सूरज की जब रोशनी निकलती है तो अब सूरज के पीछे तो जाती नहीं होगी। मान लो कि ये टॉर्च है। क्या है? टॉर्च। इस टॉर्च से जब रोशनी निकलती होगी तो आगे की तरफ जाएगी ना, तो पीछे कहाँ जाएगी? अब एक छेद के पीछे जाएगी। अब कहाँ जाएगी? यानी कि निकल कहाँ से रहा है? यहाँ से। मान लो निकल कहाँ से रहता है? यहाँ से। अब यहाँ से निकल के किधर जा रहा है? एक डायरेक्शन में। ये मूल बिंदु है ना, यहीं से निकल रहा है ना, फिक्स बिंदु है, यहीं से निकल रहा है। लेकिन जा कहाँ रहा है? जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। क्या कर रहा है? जा रहा है, जाए जा रहा है यहाँ। और रुक रुक नहीं रहा है। तो उसी के नाम से इसको क्या बोल दिए? रे। कि मैंने निकला, लेकिन निकला तो पता नहीं चला कहाँ चला। तो अच्छा, इसका भी फिक्स लेंथ होगा। कहाँ जाना है पता है तो फिक्स कहाँ से होगा? तो इसको भी लेकिन नो फिक्स लेंथ। कहाँ जाना है पता वता नहीं है, तो इसको भी लिख देंगे नो फिक्स्ड लेंथ। इसकी भी दूरी फिक्स नहीं होगी। अच्छा, सिंबल की बात कर लेते हैं। ए बी, एक तरफ बंद होगा मुंह, एक तरफ क्या होगा? खुला होगा। ये सिंबल है इसका। एक तरफ बंद होगा, बाकी क्या होगा? खुला होगा। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत? अच्छा, अभी तक क्या पढ़े हैं? पॉइंट पढ़े हैं, सेगमेंट पढ़े हैं, लाइन पढ़े हैं और रे पढ़े हैं। ये क्यों पढ़े हैं अब बताते हैं, यूज करेंगे इसका। ठीक है।
अभी बेसिक चीजें क्यों पढ़ाया जा रहा था, अब धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हो, समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो जो कुछ भी पढ़ते हो हल्का क्यों पढ़ रहे हो, क्या उसका मीन्स है उसको पता होना चाहिए, नहीं कि बस उठे चैप्टर उठाए पढ़ना शुरू हो गया, क्या पढ़ना है पता ही नहीं, क्यों पढ़ना है पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो क्यों पढ़ रहे हो अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब समझो, जैसे कि मैंने कहा कि मैथ ही पढ़ रहे हो, तो मैथ में गिनती पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, मैथ में गिनती पढ़े हो ना, तो जब तुम मैथ में गिनती पढ़े हो तो वन तो तुम्हारा ऐसे ही बनता है, टू ऐसे बनाते हो, थ्री बनाते हो, फोर बनाते हो, ये जो सिंबल बना है वो कैसे बना है, वो सिंबल बना है वो कैसे बना है, मतलब इससे इसी को मैं वन क्यों बोल रहा हूँ, टू क्यों बोल रहा हूँ, थ्री कैसे क्यों बोल रहा हूँ, और फोर क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्या रीजन है इसका। हम्म? तो इसका रीजन क्या है कि जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तभी क्लियर कर दूंगा कि क्यों इसको, जैसे वन है तो वन पहले ऐसे लिखा जाता था, टू को पहले ऐसे लिखा जाता था, थ्री को कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, फोर को कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या करते गए, मॉडिफाई करते गए, अपने अकॉर्डिंग लिखते गए। अब जिसकी जैसी राइटिंग, देखो मेरी ऐसी राइटिंग है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, किसी और की कुछ और राइटिंग होगी वैसे लिखेगा, लेकिन जब इसको बनाया गया था कुछ ऐसे ही सिंबल बनाए गए थे, ये सिंबल कैसे बने तो उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ो, तो चैप्टर क्यों पढ़ो उसका मीन्स तो क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। तो मैंने कहा कि देखो इसमें अभी मैं एक टर्म पढ़ाऊंगा एंगल, क्या पढ़ाऊंगा एंगल, उससे पढ़ाने से पहले ये बता दूं, इसका बाद एंगल पढ़ाऊंगा तो समझ में और रिलेट आ जाएगा। मैंने कहा कि देखो इसके बीच की गैप को क्या बोलते हैं, एंगल, नहीं समझ में आएगा तो आगे पढ़ाऊंगा। देखो इसमें कितने एंगल है, मान के चलो एक, इसमें देखो दो, सॉरी एक, एक कितना हो गया दो, ये दो एंगल है तो इसलिए दो बोल दिया, इसमें एक एंगल इसलिए क्या बोल दिया एक, इसमें देखो एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल, इसमें तीन एंगल इसलिए इसको क्या बोल दिए तीन, इसमें देखो एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और चार एंगल, तो इसमें चार एंगल है इसलिए इसको क्या बोल दिया चार, क्या बोल दिया चार। तो एक चीज ध्यान रखना, जितना एंगल बनता जा रहा था, मतलब मान लो कि मेरे को पांच बनाना था, पांच एंगल बनाऊंगा, जैसे ही पांच एंगल बन गया, जैसा ही उसका शेप बना उसी को क्या बोल दिया पांच। छह बनाया, क्या बनाया छह, तो छह बनाया तो जिस जिस छह एंगल उसमें एडजस्ट किया और जैसा रूप दिखा उसी को क्या बोल दिया छह, सात बोल दिया, आठ बोल दिया, नौ बोल दिया, जीरो में तो कुछ होता ही नहीं। फिर दस, दस लिखोगे एक लिखोगे और जीरो, ग्यारह एक और एक, तो हमको खोज कहाँ से कहाँ तक करना था, जीरो से लेके नौ तक, अगर जीरो से लेके नौ तक अगर अंक खोज हो गया तब आगे तो लिखना यही हो जाएगा। ये किस बेस पर है, यही रेखा और कोण के बेस पे ही तुम्हारा ये निर्माण हुआ। ये कहते हो क्यों पढ़ रहे हैं रेखा को, क्या रीजन, ये खोज हुआ होता कभी, रेखा कोण का खोज हुआ तभी तुम्हारा किसका खोज हुआ, नंबर। जब रेखा कोण के बारे में किसी को ज्ञान न होता तो ये तुम्हारा कभी भी नंबर उत्पन्न नहीं होता, जब नंबर उत्पन्न नहीं होता तब मैं तो कुछ पढ़ते वढ़ते नहीं, तो जो कुछ पढ़ते हो कहीं ना कहीं इसका यूज है, कहीं ना कहीं इसका यूज है, अभी देख लो पढ़े जा रहे हो है ना। अब मैंने इसको चार बनाया कि नहीं बनाया, तो जब चार बनाया तो ये मल्टीपल पॉइंट से मिलके बनाया कि नहीं बनाया, तो पॉइंट पढ़े हो, मल्टीपल पॉइंट से मिल गया तो उसको रे बोल रहे हो, मतलब रेखा बोल रहे हो, रे बोले जा रहे हो, रेखाखंड बोले जा रहे हो, ये सब क्यों सीख रहे हो, यूज है इसका, क्या है यूज है, ये सब चीजें हैं इसकी, ध्यान दो इस चीजों को, समझे। चलो आगे चलो, तो अभी एंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल मतलब क्या होता है, कोण होता क्या, समझो अभी अभी एक्सप्लेन करा था ना कि एंगल के अकॉर्डिंग ही वन टू का निर्माण हुआ है, तो हुआ है, तो एंगल क्या होता है पहले उसको तो समझ लें, तब तो समझ में आएगा कि हाँ अच्छा ठीक है, हाँ इसे इसे हुआ था। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने कहा कि दो गो क्या ले लो, रे ले लो, क्या ले लो रे, या दो रे लो, या दो क्या लो लाइन सिगमेंट लो, क्या लो लाइन सिगमेंट, यानी कि रेखा खंड, या दो गो रेखा ले लो, क्या ले लो रेखा, कुछ भी ले लो। जैसे मैंने कहा कि देखो मैंने दो रे ले लिया, वो ई रे हो गया, एक फिक्स हो गया, ऐसे ही सिंबल बनता था,
एगो ये ले लिया, ऐसे ही बनता था, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा लाइन ऐसे बनता था मेरा, दूगो लाइन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो दूगो सेगमेंट ले लूँ, क्या ले लूँ? सेगमेंट, कुछ ऐसा फिगर ले लूँ, यही ना पढ़ाया हूँ। ये रे हो गया, ये लाइन हो गया, ये क्या हो गया? सेगमेंट। क्या हो गया? सेगमेंट। ठीक है, अब एक क्या पढ़े थे? रे, उसका भी घुसाऊंगा यूज। ठीक है, अब समझो, मैंने कहा कि जब इस दोनों को चलो अब मिलाते हैं, जब इन दोनों को मिलाओगे कुछ ऐसा ही शेप बनेगा। अब देखो इसको बोलते हैं पॉइंट, क्या बोलते हैं? पॉइंट, लोकेशन, क्या बोलेंगे? लोकेशन। अब मैंने अभी दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब जब जोड़ा, इसके बीच में कुछ गैप दिखा, क्या दिखा? गैप। इसी गैप को ही क्या बोल दिया? एंगल। कुछ है नहीं एंगल, दो लाइन के बीच के, दो लाइन जब ज्वाइंट करो उसके बीच में जो गैप आ रहा है उसी को क्या बोलना है? एंगल। अच्छा बाहर से भी गैप होगा, जो बाहर से जो गैप होगा इसको भी क्या बोलोगे? एंगल। क्या बोलोगे? एंगल। तो बाहर से भी एंगल बनेगा, और मैंने कहा कि देखो ये, अब बाहर वाला गैप देखो तो बाहर वाला भी एंगल कहलाएगा, अंदर वाला भी क्या कहलाएगा? एंगल। अब बताओ, जब मैं ये दो लाइन है, क्या है? दो लाइन, ये छोड़ो, जब मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? रेक्टेंगल। जब मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ तो उसका फिक्स लेंथ होता है कि नहीं होता है? मैंने कहा कि देखो रेक्टेंगल मतलब आयत बनाते हो ना, मैंने कहा ए है, बी है, सी है, डी है, ये मान लो 3 मीटर है, ये मान लो 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये क्या है? 4 मीटर है। तो भाई 3 मीटर है तो इसका दूरी फिक्स है, ये 4 मीटर है तो इसकी दूरी फिक्स है। तो ये किससे मिलके बना है ये फिगर? सेगमेंट से, रेखाखंड से बना है कि नहीं बना? अच्छा अब बताओ, हेयर गया और हेयर गया तो इसके बीच का गैप बना, तो इसको क्या बोलोगे? एंगल। दो भाई इसके बीच का गैप बना, एंगल। गैप बना, गैप बना, एंगल, खत्म। तो मैंने कहा जहां दो लाइन के बीच में गैप दिख रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं? एंगल। यहाँ पर भी गैप दिख रहा है, इसको क्या क्या बोल रहे हैं? एंगल बोले जा रहे हैं। समझ में आया? अभी और आगे पढ़ोगे, अब मान लो ये दो लाइन लिए थे, इसके बीच में एक और लाइन सिंग में धर के टांग के लगा दिए, यही एक उठाए लिया के क्या करते में लगा दिए, तो बताओ एंगल बना? एंगल बना, बना ऊपर, यहाँ बना, यहाँ बना, और यहाँ बना। बना कि नहीं बना? बना। तो जब तुमको मैंने कहा कि लाइन पता हो तब तो बनाएगा, रेखाखंड पता हो तब तो बनाएगा। पॉइंट किसको बोला? मैंने कहा पॉइंट ए पर जा, तो पॉइंट ए, अब पॉइंट क्या होता है पता ना वाला? तो पॉइंट है क्या है? जहाँ दो चीज मिलता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। तो पॉइंट ए बोल दिया या पॉइंट बी बोल दिया, पॉइंट सी बोल दिया, तो पॉइंट मतलब समझ में तो आएगा। मैंने कहा पॉइंट बी इसमें कहाँ है दिखाओ, भैया ये तो है कोनोमा, लो। तो बोल दिया, कुछ भी बोल दूंगा दिखा लोगे। मैंने कहा कि बताओ ए बी रे कहाँ है, रेखा कहाँ है, तो कहोगे लो भैया कहाँ है? ए बी, एक तरफ बंद है एक तरफ खुला, लो भैया ए बी है, हाँ कोई दिक्कत? मैंने कहा कि लाइन दिखाओ ए बी, कहोगे कहाँ लाइन ए बी है? क्यों लाइन ए बी है? क्योंकि दोनों तरफ मुंह कहाँ है? खुला है। अब इसको ए बी, अब मैंने कहा लाइन देखा ए बी, अब इसको न दिखाओगे, किसको दिखाओगे? इसको, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? बढ़ रहा है। लेकिन मैं करूंगा नहीं, रे वाला दिखाओ ए बी, हो गया कहाँ है देखो, मैंने कहूँ नहीं सेगमेंट वाला ए बी दिखाओ, लो है कहाँ है? क्लियर हो तब तो बताओगे। ये चीजें होती हैं। तो अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, चार चीज क्यों पढ़े हो तुम लोग, चार चीज का मीन्स क्लियर होगा क्यों पढ़े हो। कि जब शब्दावली जब जब ये सब चैप्टर चलोगे, चलेंगे पढ़ने, तो अब इसमें ये सब चीजें चारों टर्म में क्या होंगी? इंक्लूड होंगी। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि रे बोल दो तो पकड़ लो, रेखा बोल दे तो पकड़ लो, पॉइंट बोल दे, कुछ भी बोल दे तो पकड़ में आ जाना चाहिए। नहीं तो यही आगे जब चल के पढ़ाएंगे तो तुम दिमाग से ऊपर जाने लगता है। ऊपर जाने का मतलब क्या है कि उसके बारे में समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि मैंने कुछ शब्द बोलूंगा तो शब्द का पकड़ पा रहे हो, शब्द क्या करो? पकड़ पा रहे, यानी पकड़ने का मतलब है कि जो शब्द बोल रहा हूँ उसका मतलब समझ में आ रहा। जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तुमको समझ में नहीं आ रहा, यानी कि जो शब्द बोल रहा हूँ वही तुमको समझ में नहीं आ रहा। जो शब्द बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी, कंसेप्ट भी समझ में आने वाला नहीं। ठीक है, आओ एंगल का और एक्सप्लेन करते हैं, ये तो समझा दिया। ठीक है चलो, हाँ एंगल आओ, लिखेंगे एंगल का परिभाषा भी लिख लो, क्या दिक्कत है? एंगल जान गए ना, दो रे था, रे के बीच की दूरी को क्या बोलती है? एंगल। लिखो, लिखे लो। जब जब दो किरण या
रेखाखंड एक बिंदु पर, बिंदु बताए हो ना, कोई भी टर्मिनोलॉजी ना समझ बोलना, जब दो किरण या रेखाखंड एक बिंदु पर मिलते हैं तो कोण का निर्माण होता है। और इसमें कोई दिक्कत, वेन टू रे मीट अ पॉइंट दे फॉर्म्ड अ एंगल। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा है, इसको इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में। ठीक है, अब ये एंगल मैंने फिगर बना लेना, ये देखो अंदर वाला एंगल है, ये कहाँ वाला है, बाहर वाला एंगल है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, इंटीरियर एंगल। इसको क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, और इसको अंतः कोण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अंतः, अंतः कोण, इसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। जो जो रे दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतः कोण। क्या बोलेंगे, अंतः कोण। और जो हमारा एंगल बाहर की तरफ बन रहा है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कोण, यानी कि बाह्य कोण। कोई दिक्कत यहाँ तक है, अंतः कोण मतलब अंदर वाला, बाह्य कोण मतलब बाहर वाला। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, बस छोटी छोटी चीजें हैं, बस हल्का हल्का ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं तुम लोगों को। अंतः कोण और बाह्य कोण। चलो क्लियर। अरे समझ में। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे समझो, यहीं पर समझ लो, जैसे जैसे मैंने कहा, अब मैंने ये एंगल बना दिया, क्या बना दिया, एंगल। ठीक है, नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसका ओ दे देता हूँ, ए, और मान लो कौन सी दे दिया, बी। ऐसे क्या कर दिया, नाम दे दिया। अब बताओ, रे बताओ, इसमें रे को है, दो गो है, एक को कौन सी, ओ ए है, एक क्या है, ओ बी, क्या है, ओ बी। ये तुम्हारा क्या है, रे है। रे मतलब क्या है, किरण है, क्या है, किरण। मैं बोलूंगा पॉइंट बताओ, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो मैंने कहा ओ क्या है तुम्हारा, पॉइंट, क्या है, पॉइंट। पहचान पाओगे ना, मैंने कहा इस फिगर में पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। रे कहाँ है, तो मैंने कहा एक बिंदु फिक्स होगा, एक बिंदु खुला होगा, एक बिंदु फिक्स होगा, एक बिंदु खुला होगा। तो ओ ए और ओ बी क्या हो गया, रे, यानी कि किरण। ओ क्या हो गया, पॉइंट। अच्छा क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा, इस वाले अंदर वाले को क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। बाहर वाले को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। कोई दिक्कत। चलो, बाह्य कोण और अंतः कोण ना। अच्छा, मैं कहूंगा कि अब इसको लिख के, अच्छा मैंने कहा कि एंगल का सिंबल बता दो, एंगल का क्या बताओ, सिंबल। सिंबल मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है, इसका प्रतीक चिन्ह कैसा होता है, ऐसे। ये किसका साइन है, एंगल का। किसका साइन है, एंगल। तो एंगल को ऐसे ही क्या करते हैं, दर्शाया जाता है, तो लिख लेना सिंबल। एंगल को कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, चलो और कुछ बात करते हैं इसी में, अभी और डिटेल करेंगे। तो मैंने कहा कि हाँ, इसको क्लियर हो गया। अब मैंने कहा कि जो फिगर बनाए हो इसको अगर लिखना होगा तो लिखोगे कैसे, लिखना होगा तो लिखो कैसे। तो मैंने कहा कि देखो एक चीज ध्यान देना, जहाँ एंगल बनता है उसको कहाँ लिखा जाता है, बीचों बीच। जैसे मैं लिखूंगा एंगल का साइन ऐसे ही लिखा जाता है, ये फिगर के द्वारा लिखा हूं। अब मैं वर्ड में इसी फिगर को कैसे लिखूं, तो मैंने कहा देखो एंगल ए ओ बी, इसको एंगल पढ़ेंगे, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। या इधर से उल्टा भी लिख सकते हो, नाम उल्टा लिखे लिख,
बी ओ ए, तो एंगल बी ओ ए। इस फिगर को कितने तरीके से लिख सकते हो? दो तरीके से, एंगल बी ओ ए या एंगल ए ओ बी। जहाँ एंगल बनता है कहाँ लिखा जाता है? बीच में। अच्छा, मैंने कहा कि एंगल सी ओ डी लिखा है, वो क्या लिखा है? सी ओ डी। अब तुमको लिख के दे दिया सी ओ डी एंगल बनाओ, सी ओ डी एंगल बनाओ, तो मैं इससे क्या पता कर सकता हूँ कि मान लो ये एंगल बना दिया, ये ओ हमेशा कहाँ होगा? बीच में होगा। इसको सी मान सकता हूँ, इसको क्या मान सकता हूँ? डी। तो अब बताओ, ये जब रिटेन में मेरे को देगा तो मैं इसका फिगर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा? अच्छा, मैं ये क्यों लिखवाया हूँ जानते हो? इसलिए लिखवाया हूँ कि क्वेश्चन में कभी कभी फिगर देता है, कभी कभी जब फिगर नहीं देता है तो वर्ड में लिखेगा। किसमें लिखेगा? वर्ड में। तो वर्ड में लिखेगा तो उसका फिगर कैसे बनाया हुआ तो समझना पड़ेगा हमको। या फिगर दिया है तो वर्ड में कैसे लिखेंगे वो भी तो क्लियर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि देखो, एक मान लो वर्ड में दिया था, किसमें दिया था? वर्ड में, कि एंगल सी ओ डी बनाओ तुम। एंगल सी ओ डी तुम क्या करो? बनाओ। अब फिगर दिया ही नहीं तो हमको बनाना तो पड़ेगा। कहा चलिए ठीक है। अच्छा, ये वाला बीच वाला होगा, बीच में दोनों को सी मान लेंगे, दोनों को क्या मान लेंगे? डी। तो दिक्कत की बात नहीं। तो सी ओ डी खत्म, फिगर बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, एक फिगर तुम लोग बना के दिखाओ, दे रहा हूँ। तो वर्ड देगा तो फिगर बना लो, फिगर देगा तो वर्ड में लिख डालो, हो जाएगा ना? तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो नहीं लिखो तो। क्योंकि कई लोग को ये समझ में नहीं आता है कि अगर वर्ड में दे दिया है, लिखित रूप में रिटेन में दिया है, तो कोई फिगर है ना बन रहा है किसी से। कई को क्वेश्चन तुमको इस मिलेगा इसमें, ठीक है? तो अभी से सीखे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो एक बनाओ, एंगल ए बी सी बना के दिखाओ। एंगल, हाँ बना के दिखाओ फिगर, एक्स वाई जेड, दो फिगर बना के दिखाओ। ये दो इधर फिगर बनाओ, इधर फिगर में बनाया हूँ उसका नाम लिख के दिखाओ इसको वर्ड में। ठीक है, ये दो फिगर है, इस दो फिगर का वर्ड में लिख के नाम दिखाओ, और ये दो वर्ड है उसका फिगर बना के दिखाओ फटाक दे। चलो बना, देखिए लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो गया? चलो, चलो सही। अब मैंने कहा कि हमारा कौन से वर्ड में है, अब इसका क्या बनाना हमको? फिगर बनाना। अब बनाते हैं। तो जब फिगर बनाऊंगा तो पहले क्या सोचूंगा? पहले तो फिगर बना दूं तब नाम दूंगा। मैंने फिगर का क्या कर दिया? बना दिया। अच्छा, अब नाम देने की बारी है। तो नाम देने की बारी है तो पहले ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? बी, फिर क्या लिखेंगे? सी। एक तरफ से लिखना शुरू करेंगे, ए बी सी। अब बताओ, अब एंगल मेरा सही है कि नहीं है? क्यों सही है? क्योंकि एंगल हमारा बी यहीं पर बन रहा है, तो बी हमेशा कहाँ आना चाहिए? बीच। अब इतना लिखेंगे, बी ए सी लिखने की गलती नहीं करेंगे। जो बीच का है वो जहाँ एंगल बन रहा होगा जिस पॉइंट पर, वो हमेशा कहाँ आना चाहिए? बीच में। की जरूरत से लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, एक लिख के देखते हैं। तो मैंने कहा फिगर बनाओ फटाक दे, ठीक है? अब एक्स ये क्या है? वाई है, ये क्या है? जेड। हाँ, एंगल वही पर बन रहा है क्योंकि यहीं पर जो बिंदु है वो हमेशा कहाँ चाहिए? बीच वाला, यानी कि सही बनाए हैं। ऐसे ही बनाए होगे तुम लोग भी, एक्स वाई जेड ए बी सी। अब ये फिगर, इस फिगर का क्या करना है? नाम लिखना है। अच्छा, क्या लिखूं? बी सी डी, बी सी डी सही है? या क्या लिख सकते हैं? डी सी बी, डी सी बी, वही बताऊं? या तो इधर से पढ़ के नाम लिख दो या तो इधर से पढ़ के नाम, क्या सही है क्या? हम्म, क्या लगेगा? एंगल। अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा तुमको? एंगल। क्यों एंगल लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमको ये बताना है कि जो फिगर का वर्ड लिखा हूँ वो एंगल का है, ना कि किसी
और का है। अगर मैं ये चिन्ह न लगाता, सिर्फ लिख देता BCD, क्या कोई समझता क्या है वो? क्या समझता वो? तू समझेगा? तो अभी लगा दे तो समझो, अरे ये तो एंगल वाला है, एंगल बनाया गया होगा तब लिखा गया होगा। और किसी कारण से इरेज हो गया तो ये रहेगा, तो किसी के दिमाग में तो आएगा नहीं, हाँ एंगल का ही हो सकता है, क्योंकि साइन किसका है? एंगल का। लोगो देखते हो ना, किसी भी कंपनी का लोगो ही नहीं चलता है। मोबाइल तो लगेगा सब कुछ सेम ही है, लेकिन लोगो क्या है? अलग। लोगो की वजह से मोबाइल क्या दिखता है। अब एप्पल का देखोगे तो उस पर लोगो लगा रहेगा। अरे ओप्पो फोन से बात करोगे, ओप्पो फोटो वोटो खींचोगे, कुल करोगे नहीं करोगे? एक नॉर्मल मोबाइल लोगे तो वो में कुल करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। लेकिन उस मोबाइल का भी प्राइस किस पर डिपेंड करता है? लोगो पर। जिसका लोगो होगा उसके हिसाब से प्राइस अप डाउन होगा। ये सिंबल सिंबल लोगो यानी कि इसका भूलना नहीं। लोगो भूल गए तो पता चला कि कूल है मोबाइल क्या है, एक ही है। एक ही है तो काम का जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से एंगल PQR या एंगल RQP, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत। अब एंगल को लिखना जान गए, नो प्रॉब्लम। या लिखा हुआ है तो उसको फिगर बना पाओगे। चलो अब बात करते हैं यहाँ से टाइप ऑफ एंगल के बारे में। चलो, अब मैंने कहा कि उसमें जब दो चीजें क्या किए थे, ज्वाइंट किए थे, तो क्या बना था? एंगल। जब दो रे को आपस में क्या किए थे? ज्वाइंट। क्या बना था? एंगल बना था। अच्छा, जब दो रे को आपस में ज्वाइन किए थे तुम्हारा एंगल बना था, तो जब मैं दो ही रे ले लूँ इस तरह, दो रे क्या करूँ इस तरह ले लूँ, तो यहाँ से एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? अच्छा, एक तो ये तरीका है कि मैं एंगल बना लूँ। दूसरा का तरीका क्या हो सकता है, तो मैं एक सीधा ही डंडी को जोड़ दूँ, एक ऐसे डंडी को जोड़ दूँ, इस तरह भी एंगल बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा? तीसरा तरीका है कि मैं एंगल एगो एगो ऐसे डंडी जोड़ दूँ, एगो हल्का पीछे को लटका दूँ, यहाँ पर भी एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मैं कहूँ कि बट ऐसे हम ना बनाएंगे, हम दोनों डंडी को क्या करेंगे, ऐसे आपस में ही जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? आपस में दो डंडी ऐसे जोड़ सकते हो ना, तो मैंने कहा बट ऐसा ना बनाएंगे हम क्या करेंगे, एगो डंडी ऐसे जोड़ेंगे, एगो डंडे नीचे को लटका देंगे। ला, मैंने कहा बट ऐसा ना करेंगे, क्या करेंगे, एगो डंडी ऐसे था घुमा के एगो डंडी ऐसे और चिपका दिए उल्टा। जैसे मान लो कि ये डंडी है ना, एगो एगो डंडी, एक डंडी ये है, इसी पे एक और डंडी लगा दी। जैसे ये लटक गया, लटक के इसको घुमा के ला ये पे चिपका दिया, इधर एगो डंडी लगा दिया। देखो ये घूम रहा है, पहले ऐसे था डंडी, फिर लगा सीधा किया, फिर हम और लटकाया, फिर लटका के एकदम सीधा कर दिया, फिर गिर दिया, नीचे आ गया, फिर दिया कहाँ से लग गया, सट गया। तो पूरा एक बार एक चक्कर घूम गया कि नहीं घूम गया? तो यानी कि इतने वैरायटी से हम दो रे को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके से जोड़ सकते हो? 6 ही तरीका है। अब इसके अलावा कोई तरीका है दो डंडी को जोड़ना, तो बताओ हमको। दो ही डंडी को इसी मतलब जोड़ना है, दो ही डंडी तुमको मिलेगा, जैसे मन वैसे जोड़ो। जब जैसे मन वैसे जोड़ोगे, ये 6 ही प्रकार के डंडी तुमको मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। तो मैंने कहा जब दो डंडी को आपस में जोड़ रहे हो तो उसको क्या बोल रहे हो? एंगल। क्या बोल रहे हो? एंगल। ये भी तो जोड़ रहा हूँ दूरे को, लेकिन डिफरेंट तरीके से जोड़ रहा हूँ, विभिन्न तरीकों से। जब विभिन्न तरीकों से जोड़ूंगा तो विभिन्न प्रकार के क्या बनेंगे हमको? चेहरा दिखेंगे, सिंबल दिखेंगे, फिगर दिखेंगे। सबका एक ही नाम न दे पाऊँ, सबका एक ही नाम दूंगा नहीं, क्योंकि सबका फिगर क्या क्या है? अलग अलग। इनके बीच का गैप भी क्या है? अलग। जब सबका बीच का, हर फिगर का बीच का गैप अलग अलग है, तो नाम भी क्या होगा? अलग अलग। क्योंकि नया नया चीज है, जहाँ नया नया चीज होगा वहाँ नया नया क्या होगा? नाम होगा। क्या होगा? नाम। तो ये क्या हम जो लिखा हुआ है क्या है? टाइप ऑफ एंगल है। टाइप ऑफ क्या है? एंगल। क्यों टाइप ऑफ एंगल है? क्योंकि मैं डंडी को जोड़ रहा हूँ तो विभिन्न प्रकार के फिगर बनना है, इसलिए इसका टाइप बन गया। क्या बन गया? प्रकार। क्या बन गया? प्रकार। एक ही चीज है लेकिन इसका कई रूप है, उसको एक प्रकार बोलते। क्या बोलते हैं? यानी कि टाइप बोलते हैं। आओ इसको क्या बोलेंगे, इसको भी देख लें। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। जो इस तरह हो, फिगर का नाम बता रहा, इसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण।
ये कहाँ से कहाँ तक होता है? मैंने कहा ऐसे ही डंडी होगा तो बस बोलेंगे ना। ये कहाँ से कहाँ तक हुआ? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के बीच के गैप को ही क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। डिग्री मतलब समझ रहे हो? कोई नंबर है, उस नंबर के ऊपर एक छोटा सा बना देते हो, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। क्योंकि एंगल को किस में नापा जाता है? डिग्री में। किस में नापा जाता है? मैंने कहा है, जाओ चावल लेके आओ, किस में खरीद के लेके आएगा? किलो में। चावल किस में नाप रहे हो? किलो में। कपड़ा किस में नाप रहे हो? मीटर। दूध किस में नाप रहे हो? लीटर में। जब तुम किसी चीज को किस में माप रहे हो, इसी तरह एंगल को किस में नापेंगे? डिग्री में। किस में नापेंगे? डिग्री में। तो मैंने कहा कि देखो, मान लो कि सपोज करो ऐसे है, ऐसे था हमारा एंगल, मान लो ऐसे है, इसके बीच का कम दूरी है, क्या है? तो जब इसका मालूम मैंने मेजर किया तो 2 आया, तो ऊपर का लगा देंगे डिग्री। तो अब इसको बोलूंगा इसके बीच का गैप कितना है? 2 डिग्री। क्योंकि एंगल को किस में नापेंगे? ना ही मीटर में नापेंगे, ना ही किलोमीटर में नापेंगे, किस में नापेंगे? डिग्री में। तो नोट डाल के लिख लेना कि एंगल को हमेशा किस में नापा जाता है? डिग्री में ही मापा जाता है। डिग्री होता क्या है? कोई भी नंबर के ऊपर एक 0 बना दो, वही क्या बन गया? डिग्री। 4 डिग्री। कोई दिक्कत? तो मैंने कहा एक्यूट एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के क्या होता है? बीच में। 0 से और 90 के बीच में, उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्यों एक्यूट? अच्छा, 0 से 90 क्यों बोल रहा हूँ? कुछ रीजन? क्योंकि ये डंडी है, तो डंडी यहाँ पर भी लग सकती थी, हल्का हल्का उठाएंगे तभी वही एक्यूट एंगल का लगेगा। उठाएंगे 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 उठाएंगे, सीधा करते करते एकदम सीधा कर देंगे, ये बन जाएगा। हल्का सा खींच देंगे, टेढ़ा बन जाएगा। बन जाएगा, हल्का सा खींच दिया, टेढ़ा बन गया। यानी कि जब हल्का सा खींचे, हल्का टेढ़ा हो गया, झुक हो गया, झुक गया, और ये इसके बीच का है। या तो देखो सीधा अंदर, जैसे कि मान लो ये हमारा एगो रे है ना, एक भाई एक रे है, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो दोनों अपने में सटे थे, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे उठेंगे तो इसके बीच का धीरे धीरे गैप बढ़ेगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, सब जब तक डिग्री बढ़ने तो सब एक्यूट एंगल में है। किसमें आएगा? देखो डिग्री बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, सब एक्यूट एंगल का रहेगा, क्योंकि अभी झुकल है। क्या है? झुकल। अभी भी एक्यूट एंगल, अभी भी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। जब एकदम सीधा हो जाए, क्या हो जाए? एकदम सीधा, इसके गैप का एकदम सीधा हो जाए, तब ये दूसर का फिगर बनेगा। कौन सा फिगर बनेगा? मैं मान लिया हूं ना कि इसके इसके बीच को रहेगा, तो ये बोलूंगा। जैसे कहते ना है कि तू मान ले कि 100 नंबर का पेपर आया है, मैंने कहा कि 30 नंबर लाएगा तो तू पास हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? फेल। 50 नंबर आएगा तो थर्ड डिवीजन, और 70 नंबर आएगा तो सेकेंड, और 90 नंबर आएगा तो मान ले कौन सी? फर्स्ट डिवीजन। मैं एक कैटेगरिया मान रहा हूँ ना, इसके इसके बीच का ही ये होगा। तो मैं भी तो एक बोल रहा हूँ, एकदम सीधा हो जाएगा तो दूसरा का फिगर हल्का से ऐसे क्या हो गया? टेढ़। क्या हो गया? टेढ़। यानी कि ऊपर वाला फिगर में आएगा। किसमें आएगा? तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच के गैप को ही क्या बोलते हैं? नून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। एनी प्रॉब्लम? अब अगला जब ही सीधा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल, यानी कि समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। अच्छा, ये कितने के बराबर होता है? एकदम सीधा 90 पे होगा तब भी बनेगा। 90 साल का पीछे झुका तो थर्ड वाला फिगर, और 90 साल का आगे को झुका तो फर्स्ट वाला फिगर ना। एकदम सीधा खड़ा रहा, एक ऐसा समय एकदम सीधा होगा तो उसी को बोलेंगे 90 डिग्री। हल्का पीछे गया तो अगला वाला फिगर, हल्का आगे गया तो पहला वाला फिगर। कोई दिक्कत? चलो, ये है हमारा ऑब्स्ट्यूट एंगल। हाँ, ऑब्स्ट्यूट एंगल यानी कि अधिक कोण, इसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण, यानी कि ऑब्स्ट्यूट एंगल। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? आएगा तुम्हारा 90 से 90 एकदम सीधा रहेगा, 90 से कहीं हल्का पीछे को झुका, और झुक के कहाँ तक जाएगा? 180 के तक ही जाएगा। पूरा 180 नहीं जाएगा, उससे नीचे ही रहेगा। उससे क्या रहेगा? हल्का सा नीचे। 90 साल का ज्यादा और 180 से ज्यादा हल्का सा क्या होगा? कम। इसके बीच के गैप को ही क्या बोलेंगे? ऑब्स्ट्यूट एंगल, यानी कि अधिक कोण। आ जाओ, है कि इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, यानी कि त्रिज्यू कोण बोलते हैं। त्रिज्यू कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यू कोण। ये हमेशा अगर 180 डिग्री पर ठेकल है
तब भी होगा भैया त्रिजुकोण, ना तो उसे डाउन अगर अप होगा तो त्रिजुकोण नहीं कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब जहीं हल्का से धागा खींच दो नीचे को, आ जाएगा, लटक जाएगा हेयर को, लटकेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं वृहत कोण। क्या बोलते हैं, वृहत कोण। अच्छा खींच दिए, वो नीचे आ गया है, यानी कि 180 से नीचे खींच दिए तो आ गया, लेकिन पूरा कहाँ तक जाएगा, 360 से नीचे। 360 साल का हेयर का झुकल, 180 से हेयर का झुकल, तो कौन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि वृहत कोण। एक लास्ट आता है भैया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। संपूर्ण ये भैया 360 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 360। जब 360 डिग्री का होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, संपूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट एंगल। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, अब देखो क्लियर ना इतना। तो मैंने एकदम एकदम पूरा ऐसे ऐसे स्टार्ट किया था, एकदम पूरा सटल सटल था, ठीक है। अब मैंने इसको घुमाया घुमाया, घुमाते गया, एक एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल, राइट एंगल, जहीं पीछे गया क्या हो गया, अधिक एक्यूट एंगल। अभी भी एक्यूट है, अभी टेढ़ा ना, और जहीं एकदम सीधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल, वृहत कोण। और जैसे ला झुक जाए नीचे के, झुकेगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी त्रिजुकोण। और जहीं नीचे झुकेगा तो क्या हो जाएगा, वृहत कोण, यानी कौन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो जाएगा, ऐसे ही घूमत घूमत घूम पीछे से जाके एकदम हेयर नीचे सट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीट एंगल। क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण। याद हुआ, ठीक। और दो चीज समझाएंगे आज की क्लास में, इसको बताएंगे, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हल्का से कुछ बातें करेंगे, बेसिक चीजें। इसके बाद एक होता है हमारा कोटि पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता ये समझ के चैप्टर को क्या करेंगे, मतलब इस क्लास को, आज का क्लास को क्या करेंगे बंद। चैप्टर तो बहुत बड़ा है तुम्हारा, कई एक्सरसाइज भी है, बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारा का सारा क्वेश्चन करने में हमको क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। चलो चलो ठीक है, हाँ नहीं चलते हैं समझो। अब मैंने कहा कि देखो मान लो कोई भी चीज, साइकिल का टायर देखे हो, साइकिल का टायर, जब साइकिल का टायर देखो तो कैसा होता है, गोल होता है। कोई भी चीज अगर गोल हो तो उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। और उसमें देखोगे तिर्री लगा होता है, तिर्री लगा होता है। तो वह हर उसके बीच का गैप फिक्स होता है, जाके कोनो तिर्री ले लेना, अगर बीच को दूरी नापना, कुल तिर्री का मिलेगा बराबर हो। क्यों बराबर हो, अधिक तो कभी कभी तिरिया टेढ़ हो जाता है, तो डाल हो गए, डाल हो गए का मतलब का ढंग से चलने वाला साइकिल नहीं है। चक्का की बात कर रहा हूँ, अगर टेढ़ मेढ़ हो जाएगा तो ढंग से चलने वाला नहीं है। अच्छा अब बताओ, ये तुम्हारा तो किस पर आधारित है, एंगल पर आधारित है। किस पर आधारित है, साइकिल चला रहा है, टायर चला रहा है, वो किस पर आधारित है, पुल उल बना है, किस पर आधारित है। ढंग से नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा हल्का सा भी हुआ तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सीढ़ी है, सीढ़ी को एकदम भले कितना एकदम खराब है, सीधा एकदम लगा देगा तो कोनो दिक्कत की बात। अब है तो एकदम पटरी नहीं लगा दिया, चढ़ गया, भले मजबूत है तब वो टूट जाएगा सीढ़ी। जैसे सीढ़ी एकदम सीधा लगा दो और को ऊपर को भारी आदमी को चढ़ा दो, कोनो दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही पट में लगा दो, नॉर्मल आदमी को चढ़ा दो, मारेगा सीढ़ी, पट दे काम हो जाएगा नीचे। लकड़ी, लकड़ी का, अरे सीढ़ी ना देख ले, सीढ़ी सीढ़ी लकड़िए का, चाहे लकड़ी का हो चाहे किसी भी चीज का हो। तो देखते हो एक चीज ध्यान दो, तो जो भी सीढ़ी बनता है, घर बनता है, पुल उल बनता है, वो किस पर डिपेंड होता है, सारा का सारा एंगल। किस पर, एंगल पर। एंगल पढ़ोगे तभी तो, तभी तो। अभी तो तुमको बस सीख रहे हो क्या, जैसे एबीसीडी सीखो बचपन में, हमारे छोटे क्लास में बैठ के कहो एबीसीडी सीख रहे हैं, क्या सीख करेंगे, बाट भाग। अब इंग्लिश पढ़ रहा है, रीडिंग हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना।
अब छोटे पे कहते हो ना इंग्लिश का पढ़ के करेंगे, क्या कर लेंगे क्या कर लेंगे, तो अब रीडिंग आती है तुमको, लैंग्वेज समझ में आता है, इंग्लिश में बात कर पाते किसी से, नहीं कर पाते। तो वहाँ सीखे तो यहाँ मतलब समझ में आया। अभी ये ABCD पढ़ रहे हो, इंग्लिश सिंगल समझ रहे हो, जब तुम जाओगे इंजीनियर बनोगे तो ये सब काम करेगा। तो अभी क्या कर रहे हो, अभी सीख रहे हो, आगे काम करेगा। उसमें ABCD सीखे, अब तुमको हेल्प कर रहा है इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, बात करने में, सब कुछ में। तो अब ये जो पढ़ोगे कहाँ जाएगा, आगे। ये होता है, ये जो टायर शायर है, ये सब है, सब एंगल पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, एंगल पर, सारा का सारा। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कह नहीं सकते कि पढ़ के क्या होगा, पढ़ के क्या होगा, सब कुछ होगा जो हो सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर। आते हैं दो बिंदु और, एक बात करते हैं कोटि पूर्व, क्या पढ़ते हैं, कोटि पूरक कोड, या इसको बोलते हैं हम लोग पूरक कोड भी बोलते हैं, या कोटि पूरक, कोई भी एक नाम ले लो, या पूरक कोड बोलो या कोटि पूरक कोड। इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल, अच्छा ये कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं समझो। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एंगल ए है, क्या है, और कोई एंगल क्या है, बी है। अगर मैं उन दोनों को जोड़ू तो कितने डिग्री के बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लो मैंने ये एंगल बनाया, कोई दिक्कत, ये दो एंगल बने, इसके बीच में एक और ही एंगल बना दिया, एक और ही चिन्ह खींच दिया, तो दो गो एंगल बन गया कि नहीं मान लेते हैं, ये ओ है, ये ए है, ये मान लेते बी है, क्या हो गया हमारा, सी हो गया। तो अब बताओ ये एंगल नंबर 1 है, ये एंगल नंबर क्या है, 2 है, क्या है, 2। कोई दिक्कत, हाँ, चाहे ऐसे बना लो ना, क्योंकि ये हो गया, ऐसे कर लो, ये एंगल नंबर क्या हो गया, 1, ये एंगल नंबर क्या हो गया, 2। तो एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर हो जाए, 90 के बराबर हो जाए, कितने के बराबर हो जाए, 90 के। तो उसको क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो व्हेन टू एंगल सम and equal to 90 degree, then we can say that this is a complementary angle. Okay, तो एंगल 1 एंगल 2 ऐड करो और जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसी तरह एक और होता है हमारा कौन सी, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि समपूरक कोण, समपूरक, समपूरक कोण, यानी कि इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये क्या होता है, जब मान लो हमारे पास कोई एंगल ए है और एंगल क्या है, बी है, अगर उन दोनों को जोड़ दे कितने के बराबर हो जाए, 100। अभी याद कर लो, अभी फिलहाल के लिए याद कर लो, कल की क्लास में इसको पूरा डिटेल करेंगे, ये क्यों 180 के बराबर होता है, ये क्यों 90 होता है, ये क्यों पढ़ते हैं, हम सब कल क्लियर करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही लिख लो, आगे डिटेल करेंगे। क्या होता है, कोटिपूर्वक, दो एंगल को जोड़ो तो 90 के बराबर, समपूरक यानी कि दो एंगल को जोड़ो तो 180 के बराबर। इतना क्लियर कर लो, कल इसका एक्सप्लेन हो जाएगा तुम्हारा सारा का सारा। ठीक है, आई होप क्लियर। आज की क्लास में इतने रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्या करेंगे।